मैं उन सभी आलिमों से इस वीडियो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आलिमों से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस रवायत को, इस कहानी को मस्जिदों के अंदर में बयान क्यों नहीं किया जा रहा है। जंग बदर की लड़ाई के बाद हुए एजुकेशन पर इस फैसले में एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई हदीस बता दीजिए जो ज़ईफ हदीस हो, जिसमें ऐसी बात कही गई हो कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 10 उन बच्चों को पढ़ाइए जो सिर्फ मुसलमान हैं। सबसे बड़ी जो बात आज इस माइनॉरिटी के प्रोग्राम में जो मुझे समझ में आ रही है कि हम किस तरह पूरे हिंदुस्तान में इस पैगाम को लेके जाने में सफल हो जाएं कि इस्लाम के अंदर में कुरान और हदीस की रोशनी में एजुकेशन की कितनी वैल्यू रखी है। आज एक बात समझने की जरूरत है कि जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह को समझने की एजुकेशन नहीं है। हम सिर्फ दीनी एजुकेशन, दीनियात एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। दीनियात भी एक एजुकेशन है जिससे दुनिया को, समाज को एक अच्छी दिशा दी जा सकती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है हम सब लोगों को कि हम एक जंग बदर की एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एजुकेशन बहुत साफ है, जिसमें दरभंगा के साथी का जवाब भी है नबी की गाइडेंस में। जो हमारे इस देश में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको इस रिकॉर्डिंग से मशवरा देना चाहता हूं और उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा भी रहा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफेंसिव लड़ाई लड़ी। हम बात कर रहे हैं जंग बदर की, बैटल ऑफ बदर की। डिफेंसिव लड़ाई उसको कहते हैं जब हक के लिए लड़ा जा रहा हो, मजबूरन हालात पैदा हो गए हो, उसको डिफेंसिव लड़ाई कहते हैं। ऑफेंसिव जब हमने शुरू किया हो, डिफेंसिव जब उसने शुरू किया हो और हमने खत्म किया। तो जंग बदर की उस लड़ाई की छोटी सी स्टोरी से द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस्लाम में एजुकेशन की वैल्यू को समझने के लिए बैटल ऑफ बदर को समझना जरूरी है। जंग बदर की लड़ाई के बाद, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हदीसों और रवायत में ऐसी बातें मौजूद हैं कि मक्का के लोग पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत टेक्निकल हुआ करते थे, लेकिन मदीना में ऐसी एजुकेशन कम थी। अब जब जंग बदर की लड़ाई खत्म हुई और फतह हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा इकराम ने जब फतह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, तो जिन्होंने जुल्म किया था इस्लाम पे, जिन्होंने कत्ल किया था इस्लाम के मानने वालों का, जिन्होंने कई मुश्किलें पैदा की थी इस्लाम में और इस्लाम के दुश्मन थे, वो जंग बदर की लड़ाई के बाद जब उनको कैद किया गया, वहां पर जो कैद में मुजरिम लाए गए जिन्होंने कत्ल किया था, वो बहुत बड़ी तादाद में, और उनको कैद में रखा। साहबा इकराम के साथ मशवरा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा किया कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे इनके साथ पेश आया जाए, तो सबसे पहली बात आई कि उन सभी कैदियों के साथ बहुत अच्छे से पेश आया जाए। और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय अलग थी, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय अलग थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला चाहते थे कि जिन्होंने बहुत जुल्म किया है उनको सजा मिले, लेकिन अबू बकर चाहते थे कि नहीं, इनमें से शायद कोई बाद में इस्लाम के काम आ जा सकता है, इसलिए इनमें से कुछ लोगों को रिहा किया जाए। लेकिन कई मशवरों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नतीजे पे पहुंचे, जिन्होंने एक ऐसा मशवरे के बाद रास्ता निकाला जो एजुकेशन के बड़ी अहमियत को दर्शाता है। दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया और कहा कि इनमें से जो कैदी हैं, इनमें से पता कीजिए कि कितने ऐसे कैदी हैं जो पढ़े लिखे हैं, और उनके नंबर्स लगभग, किसी रवायत में 70 की आती है, किसी में 70 से ज्यादा की आती है, किसी में उससे कम की आती है। स्कॉलर्स लिखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद, लगभग 70 के तादाद के आसपास जो पढ़े लिखे कैदी थे, उनके साथ एक मुआहदा हुआ कि अगर आप मदीने के 10 बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप हर एक 10 बच्चों को पढ़ा देने वाले उस कैदी को रिहा कर दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा कदम था, और ऐसा ही हुआ। जब वो कैदी मदीने के 10 बच्चों को तालीम दे देते, हुनरमंद बना देते, पढ़ा देते, लिखना सिखा देते, पढ़ना सिखा देते,
तो उनको रिहा कर दिया जाता। मैं उन सभी आलिमों से इस वीडियो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आलिमों से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस रवायत को, इस कहानी को मस्जिदों के अंदर में बयान क्यों नहीं किया जा रहा है। इस कहानी में, इस रवायत में, इस मामले में, जंग बदर की लड़ाई के बाद हुए एजुकेशन पर इस फैसले में एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा। पहला सवाल कि जो लोग मुजरिम थे, जालिम थे, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जब वो कैद में गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कौन सी तालीम देने के बारे में बात कही। पॉइंट नंबर 1, मेरा पहला सवाल कि जब वो इस्लाम के खिलाफ थे तो इस्लामी तालीम की तो बात ही नहीं थी, इस्लाम की तालीम की तो कोई मामला ही नहीं था। यानी उनको पढ़ाने के लिए, इस्लाम की तालीम देने के लिए तो कतई उनको नहीं रखा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कि वो कौन सी तालीम थी। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई हदीस बता दीजिए जो ज़ईफ हदीस हो, जिसमें ऐसी बात कही गई हो कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 10 उन बच्चों को पढ़ाइए जो सिर्फ मुसलमान हैं। उन्होंने तो ये कहा कि मदीने के 10 बच्चों को तालीम दे दीजिए और इनको रिहाई मिल जाएगी। तो पहली बात कि कौन सी तालीम, और दूसरी बात कि वो इतनी बड़ी बात कि जिस जगह हमारे नबी रह रहे थे, जिस जगह सहाबा इकराम फतह हासिल करने के बाद हुक्म दे रहे थे, वहां उस तालीम की बात हो रही थी जो दीनी नहीं थी। और फिर दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं दुनिया को पढ़ाने की, तो हम इतना कंजर्वेटिव तरीके से बात कर रहे होते हैं कि हम दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के माशरे में बिल्कुल अलग अलग नजरिया रखते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई सिस्टम लेके आएंगे। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह हासिल करने के बाद, जंग को जीतने के बाद तालीम में कोई ऐसा कोई हुक्म किया, ऐसी कोई सलाह दी, ऐसा कोई मशवरे से कोई फैसला किया जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि सिर्फ मुसलमानों को पढ़ाने की बात की जाए। ये दूसरा मेरा सवाल है। इतने बड़े मौजू को हम सभी लोग रवायतों में समझने के लिए मुताला भी नहीं करेंगे तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को, इस्लाम में इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या रहा है, ये हम कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों से मेरी इल्तिजा है कि हम अपने बच्चियों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ अगर नहीं ले जाते हैं, हम रेडियोलॉजी की तरफ नहीं ले जाते हैं, ऑप्टीमेट्री की तरफ नहीं ले जाते, डायलिसिस की तरफ नहीं ले जाते, रीनल डायलिसिस की तरफ नहीं ले जाते, एनेस्थेसिया की तरफ नहीं ले जाते, डॉक्टर नहीं बनाते, इंजीनियर्स नहीं बनाते टेक्निकल डिग्री के अंदर, तो हम उस एजुकेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं जिस एजुकेशन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने के लिए जंगों में जालिमों को छोड़ने की बात कर रहे थे। मैं इन बातों के साथ आपसे अपील करता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये मॉडल जिस पे हमने अपना ईमान लाया है, उस मॉडल को समझने की जरूरत है। ये चवन्नी छाप मुसलमान जो टीवी पर आकर हिंदू मुसलमानों के बीच की बहस में इस्लाम को कमतर बता देते हैं, कमजोर कर देते हैं, कमजोर करते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है कि आप अगर रियल में दुनिया के मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान के सरजमीन पे पैदा मुसलमानों से मेरी अपील है कि आप अपने दिल को बड़ा कीजिए और आप एजुकेशन की बात समझिए कि भारत अगर मेरा जिस्म है तो जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर जख्मी है तो हम कभी सुकून हासिल नहीं कर सकते। हमारा SC ST समाज, हमारा OBC समाज, हमारा माइनॉरिटी समाज में एक बड़ा तबका जाहिलियत की तरफ है और जुल्म का शिकार भी है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एजुकेशन में तब्दीली लाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे, बल्कि हम खेमों में बंटते जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी अपील है कि आप अपने बच्चों के लिए भी और अपने पड़ोस में रहने वाले हर की हक अदा करने के लिए आइए मिलकर एजुकेशन के जरिए हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने की एक पहल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।